राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दीपदान कैसे, कब, कहाँ, कितनी बत्ती का करें। अपने कार्तिक व्रत के उद्यापन या पंचभीष्मक व्रत का उद्यापन कब और कैसे करें। कार्तिक मास अनंत पुण्य फल देने वाला महीना है। इसमें दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। इसमें स्नान, दान, दीपदान, परिक्रमा सभी चीज़ों का, हमारे द्वारा किया गया हर शुभ कर्म का बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक के आखिरी 5 दिन जो भीष्म पंचक कहलाते हैं वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। कार्तिक मास पूरे मास ही दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। दीपदान है क्या? साधारण भाषा में कहा जाए तो दीपदान है दीपक प्रज्वलित करना। नदी के किनारे, तालाब के किनारे, पोखरों के किनारे, जलाशय, बावड़ी, भगवान के मंदिर, ब्राह्मण के घर में, गौशाला में, खुली छत के नीचे, आकाश में दीपदान, तुलसी माता पे दीपदान, सभी जगह दीपदान किए जाते हैं। कार्तिक मास में दीपदान का अनंत महत्व है। दीपदान करने से हमें विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि कार्तिक मास में शुद्ध घी से, तिल के तेल से, सरसों के तेल से दीपदान अवश्य करें। आप मंदिर में जाकर दीप जला सकते हैं, किसी ब्राह्मण के घर में दीप जला सकते हैं, गौशाला में दीप जला सकते हैं, खुले आकाश में विष्णु भगवान के निमित्त, खुले आकाश में पितरों के निमित्त दीपदान कर सकते हैं, चौराहे पर दीपदान कर सकते हैं, तुलसी माता के समीप दीपदान कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि हम दीपदान कैसे दीपक में करें। तो देखिए, आप मिट्टी के दीपक में, आटे के दीपक में, तांबे का दीपक, सोने का, चांदी का, जैसा आपकी सामर्थ्य हो वैसे दीपक में दीपदान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी के दीपक में दीपदान कर रहे हैं तो मिट्टी का दिया कभी भी रीयूज नहीं होता है। एक बार उसमें दीपदान करने के बाद आप उसमें दोबारा दीपक नहीं जला सकते। लेकिन अगर आप किसी धातु के दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका आप रीयूज कर सकते हैं। उसको धोकर, साफ कर फिर उसमें दीपदान कर सकते हैं। हमने कार्तिक महात्म्य में भी सुना था, जिन्होंने पूरे मास दीपदान किया है उन्हें कार्तिक मास के उद्यापन में तांबे के दीपक में दीपदान करना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि कितनी बत्ती का दीपदान करें। तो देखिए, दीपदान 1 बत्ती का भी किया जाता है जो हम रोज ही डेली पूजा में करते हैं। दीपदान 35 बत्तियों का भी किया जाता है। 35 बत्ती हमारे 35 महात्म्य के बराबर मानी गई हैं। दीपदान 108 बत्ती का भी किया जाता है। जैसे हमारी जाप माला में 108 मोती होते हैं, उसी की तरह बत्ती को 108 बत्तियों में माना गया है। इसके अलावा 365 बत्ती का दीपदान किया जाता है। 365 बत्ती से मतलब होता है पूरे साल की बत्ती। जो लोग पूरे साल दीपदान नहीं कर पाए हैं, किसी वजह से उनकी जोत छूट जाती है, कभी किया कभी नहीं किया, वो लोग ये मानकर कि मैं पूरे साल का दीपदान कर रहा हूँ, वो 365 बत्तियों का दीपदान करते हैं। तो ये पूरी तरह से आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप कितनी बत्ती का दीपदान करते हैं। गंगा जी के निमित्त 365 बत्ती का ही दीपदान कहा गया है। गंगा जी के निमित्त जो दीपदान किया जाता है वो, अगर आप गंगा जी गए हैं तो गंगा जी के किनारे करेंगे, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप किसी वजह से गंगा जी नहीं गए हैं तो आप अपने घर पर ही या किसी पोखर, तालाब के किनारे रखकर वो दीपदान कर सकते हैं। नहीं तो आप एक कटोरे में गंगा जल भरकर उसके पास दीप जलाकर भी दीपदान कर सकते हैं। नहीं तो आप, अगर आपके पास गंगा जल भी नहीं है, गंगा जी को मन में धारण करके दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक मास में गंगा जी के निमित्त दीपदान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद ये प्रश्न आता है कि दीपदान किस दिन करें। तो देखिए, कार्तिक मास में पूरे मास ही दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। इसलिए हो सके तो पूरे मास दीपदान करें। लेकिन उसके बाद भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि सबसे मेन दिन कौन सा होता है, तो वो होता है वैकुंठ चतुर्दशी का दिन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन सभी भक्तों ने मिलकर, सभी देवताओं ने मिलकर भगवान को नींद से जगाया था। द्वादशी के दिन भगवान उठे थे। त्रयोदशी के दिन सभी देवताओं ने उनके दर्शन किए और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सभी ने दीप जलाकर भगवान का पूजन किया था। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। अब ये मैंने आपको बता दिया कैसे दीपक में आप दीपदान करें, कहाँ कहाँ जाकर करें, कितनी बत्ती का करें, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। उस दिन घर को भी दीप जलाकर सजाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मध्य रात्रि में दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व है। अब इसके बाद प्रश्न आता है कार्तिक उद्यापन। कार्तिक उद्यापन हम पूर्णमासी के दिन करेंगे। अब इसी के साथ ये प्रश्न आता है कि उद्यापन की विधि क्या है। कार्तिक उद्यापन 2 तरह से होता है। एक होता है कार्तिक स्नान का उद्यापन। जो लोग पूरे 12 वर्ष तक लगातार कार्तिक नहाए हैं वो 13वें साल अपने कार्तिक स्नान व्रत का उद्यापन करते हैं, जो कि बहुत लार्ज स्केल पर किया जाता है। कोशिश करें कि बहुत लार्ज स्केल पर करें उसे, जैसे कि हम एकादशी का उद्यापन करते हैं। उसके बाद आता है कार्तिक मास स्नान का उद्यापन, यानी कि हर महीने, हर साल जो हम नहा रहे हैं उसका साथ के साथ उद्यापन करना।
उद्यापन से मतलब यही होता है कि आप क्या क्या दान कर रहे हैं। उद्यापन में आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार जितना हो सके दान दें। अनाज दान, गौदान, ब्राह्मणों को भोज कराना, हवन करना, ये सब किया जाता है। एक प्रॉपर प्रोसीजर देखा जाए तो कार्तिक मास के उद्यापन में आपको ब्राह्मण को भोजन कराना होता है। आपने 35 दिन के 35 महात्म्य सुने हैं, तो 35 लड्डू आप मंदिर में चढ़ाकर ब्राह्मण को दे के आते हैं। उसके साथ ही कुछ गर्म कपड़े आप ब्राह्मण को दें। उद्यापन में सबसे अधिक दान को ही महत्व दिया गया है और आप समझ सकते हैं दान तो हमेशा अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही किया जाता है। इसलिए कार्तिक उद्यापन आप पूर्णिमा के दिन सुबह करेंगे और उसमें आपको क्या क्या करना है ये पूरी तरह से आपके ऊपर ही निर्भर है। ब्राह्मण को भोजन कराते समय दक्षिणा जरूर दें। अगर आप जो भी दान कर रहे हैं उसमें भी दक्षिणा जरूर रखें। कार्तिक पूर्णिमा पर खीर बनाकर ब्राह्मण को खिलाना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए जब आप ब्राह्मण भोज बना रहे हैं तो खीर जरूर बनाएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस जानकारी के बारे में पता चले। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन या सजेशन आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे कृष्णा।